सो गाइस, यदि आप यूट्यूब में बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं प्लेलिस्ट वहाँ सेल करता हूँ। बट गाइस, कभी कभी क्या होता था, जैसे मैं किसी को भी, जो मेरे क्लाइंट है, उनको रिकॉर्ड बॉक्स की प्लेलिस्ट सेंड करता था तो उनको पता ही नहीं होता था कि रिकॉर्ड बॉक्स की प्लेलिस्ट किस तरह से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो गाइस, मुझे लगता है कि बहुत सारे डीजेस ऐसे हैं उनको अभी भी नहीं पता जो रिकॉर्ड बॉक्स की प्लेलिस्ट हम किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। और गाइस, यह प्रॉब्लम आपके साथ भी है, किसी ने आपको भी प्लेलिस्ट सेंड की और आपको पता ही नहीं हम किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं, स्पेसिफिक फोल्डर में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल पे आपका स्वागत है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, इससे आपको हेल्प मिलने वाली है। सो गाइस, तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, यह हमारे पास हमारे पेन ड्राइव है, हम इसे लगा देते हैं हमारे कंप्यूटर पर और अब हम देखते हैं किस तरह से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो हमारे रिकॉर्ड बॉक्स की प्लेलिस्ट है उसे। तो जैसे कि हम देखेंगे तो ये हमारे पास पेन ड्राइव आ चुकी है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर फॉर्मेट करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर जाएंगे, राइट क्लिक करके आपको यहाँ पर फॉर्मेट पर क्लिक करना है। यदि आपको मैक पर सीखना है तो उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जाना है, F32 पर क्लिक करना है। तो ये हमने कर लिया है। उसके बाद आपको स्टार्ट कर देना है। आपसे सिर्फ इतना ही बोलेगा यहाँ कि सारा डाटा है वह चला जाएगा, तो हमको यहाँ पर डिलीट ही करना है। तो हम इसे ओके कर देंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो आपकी पेन ड्राइव है वह फॉर्मेट हो चुकी है। तो गाइस, कुछ इस तरह से आप फॉर्मेट कर लेंगे और उसके बाद आप खोलेंगे रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर को। तो हमारा रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। अब जैसे कि यहाँ देख सकते हैं हमारे पास रिकॉर्ड बॉक्स 6 है। यदि आपका रिकॉर्ड बॉक्स 5 भी है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सब कुछ सेम मेथड है और सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब यदि आपको एक्सपोर्ट करना है प्लेलिस्ट को तो उसके लिए दो मेथड है, हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ करने वाले हैं सिंक मैनेजर का। हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको यह वीडियो विंडोज़ ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, जो हमारा डिवाइस ऑप्शन है यहाँ पर आपकी पेन ड्राइव को सिलेक्ट करना है। जैसे मेरा नो नेम नाम है, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद आपको सिंक्रोनाइज पर क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह से आप क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से कर ली है। अब ये हमारे पास पूरी प्लेलिस्ट है हमारी रिकॉर्ड बॉक्स की। यदि आपको जो भी आपको एक्सपोर्ट करना है उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पर जाना है और इस प्लेलिस्ट को हमें एक्सपोर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी प्लेलिस्ट एक्सपोर्ट होने लगी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी प्लेलिस्ट है वह एक्सपोर्ट हो चुकी है। हम इसे क्लोज कर देते हैं और वह कहाँ पर प्लेलिस्ट आई है अब मैं वह आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि डिवाइसेस इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पेन ड्राइव का नेम दिख जाएगा। इसके बाद आपको इस पर फिर क्लिक करना है तो आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट दिख जाएगी। आप इस पर फिर क्लिक करेंगे तो जो हमने प्लेलिस्ट एक्सपोर्ट की है वह आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे कि देख सकते हैं हमारी पेन ड्राइव में जो प्लेलिस्ट है वह यहाँ पर आ चुकी है। मतलब किसका मतलब है, जो पेन ड्राइव में जो प्लेलिस्ट है वह एक्सपोर्ट हो चुकी है। इसके अलावा गाइस हमारे पास एक और मेथड है, मैं आपको वहाँ भी दिखा देता हूँ। जैसे कि हमें यह जो पेन ड्राइव में प्लेलिस्ट है वह एक्सपोर्ट करनी है। तो यदि आपको सिंगल प्लेलिस्ट एक्सपोर्ट करनी है तो आप इसे भी राइट क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट प्लेलिस्ट पर जाएंगे और नो नेम पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं ये हमारी फिर से यहाँ पर जो प्लेलिस्ट है वह एक्सपोर्ट हो चुकी है सिर्फ सिंगल नेम से। ठीक है। इसके अलावा यदि आपको पूरा फोल्डर ही एक्सपोर्ट करना है तो आप इसको फिर से राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर फोल्डर एक्सपोर्ट पर जाएंगे और नो नेम पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका पूरा फोल्डर यहाँ पर एक्सपोर्ट होने लगा है और एक्सपोर्ट होते हुए यहाँ पर यह दिखाता ही है। तो कुछ इस तरह से आप अलग अलग प्रकार से आपके हिसाब से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपको रीअरेंज करना है, आपको डिलीट करना है, कोई गलती से आ चुकी है तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ। जैसे मुझे कि यह प्लेलिस्ट आपको रीअरेंज करना है, आपको इसे यहीं पर ही रखना है। ठीक है। तो आप यहाँ पर दोनों सेम नेम है, इस कारण नहीं हो रहे, बट यदि नहीं होता तो हो जाती। इसके अलावा यदि आपको डिलीट करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ। जैसे कि मुझे यह डिलीट करना है। ठीक है। तो हम यहाँ पर जाएंगे, डिलीट फोल्डर पर क्लिक करेंगे। यदि आपको प्लेलिस्ट करना है सिर्फ तो प्लेलिस्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पूरा एक फोल्डर बच चुका है। तो ये हमें किस तरह से पेन ड्राइव में देखने को मिलता है मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे कि हम पेन ड्राइव पर जाते हैं तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर दो फोल्डर बन चुके हैं। एक कंटेंट का है, उसमें आपको किस तरह से देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर यह आर्टिस्ट नेम है। यदि आप इसे ओपन करेंगे तो आर्टिस्ट नेम के अंदर आपको सॉन्ग देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा जो हमारा दूसरा फोल्डर है पायोनियर का, इसमें भी देखने को मिलता है जैसे कि आपको जो भी सॉन्ग आपने एनालाइज किया है, हॉट क्यू पॉइंट, या बोल सकते हैं आपके जो भी लूप लगे हुए हैं, जितनी भी डाटा है आपको यहीं पर ही इस फोल्डर में देखने को मिलता है। तो गाइस ये हमें कुछ इस तरह के दो फोल्डर बने हुए देखने को मिलते हैं जब भी आप रिकॉर्ड बॉक्स की फाइल एक्सपोर्ट करते हैं आपकी पेन ड्राइव में। तो इसके अलावा से अब बात आती है प्लेलिस्ट इंपोर्ट की। जैसे कोई आपका फ्रेंड है, उसने आपको प्लेलिस्ट सेंड की है, या आपको किसी फ्रेंड को आपकी प्लेलिस्ट है वह आपको सेंड करना है, तो उसका क्या सही प्रोसीजर है, किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहिए, यदि आपको ये सारी बातें जाननी है तो मुझे लगता है इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। बट यदि आपको सही में जाननी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अब गाइस यदि हमें इंपोर्ट करनी है तो उसका क्या प्रोसीजर है मैं आपको यहाँ बताता हूँ।
सो गाइस, तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं हमारे पास हमारी पेन ड्राइव हम इसे लगा देते हैं कंप्यूटर पर और अब हम देखते हैं किस तरह से हम इंपोर्ट कर सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट को। तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे हमारी पेन ड्राइव आ चुकी है, हम इसे ओपन करेंगे। अब जैसे कि आज कोई भी फाइल आपके पास आई होगी, किसी फ्रेंड ने दी होगी, जिप करके दी है, तो आपको सबसे पहले अनजिप करना है। ठीक है, तो यह मैंने अनजिप कर ली है और उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आपको मैंने बताया ही था, जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके 2 फोल्डर देते हैं, एक कंटेंट का, एक पायोनियर का। तो वैसे ही आप पायोनियर कंटेंट के फोल्डर यहाँ पर बाहर निकाल लेंगे। तो सबसे पहला काम आपको यहाँ करना है, कुछ आप इस तरह से कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, आपके रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर है उस पर जाना है। तो कुछ इस तरह से आप चले जाएंगे और अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर फाइल देखने को मिल जाएगी, आपकी प्लेलिस्ट देखने को। तो ये हमारी प्लेलिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। आप यहाँ देख सकते हैं 3 फोल्डर आ चुके हैं। अब यदि आपको इसको इंपोर्ट करना है आपके कलेक्शन पर, तो आप पहला मेथड आप किस तरह से कर सकते हैं वह आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर जाएंगे तो कुछ इस तरह से जाएंगे और आपको यहाँ पर इंपोर्ट प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। बट जब आप इसे करेंगे तो क्या होगा, जो आपकी प्लेलिस्ट है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बट हमें इस प्लेलिस्ट को यहाँ पर नहीं चाहिए, हमें हमारी स्पेसिफिक जगह पर चाहिए जहाँ भी आपने बनाई होगी। अब जैसे कि मैं कुछ भी करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाके कोई फोल्डर बना लेता हूँ कुछ इस तरह से और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पेस्ट। अब जैसे कि मुझे सिर्फ प्लेलिस्ट यहाँ पर ही चाहिए, तो हम किस तरह से कर सकते हैं मैं आपको अब यहाँ दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद जैसे कि फोल्डर है आप इस पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर जाएंगे। आप इस तरह से आप कुछ इंपोर्ट कर लेंगे इस प्लेलिस्ट को। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई टू ऑल पे करना है, रेस्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट पर क्लिक करना है। बट आपको यहाँ पर ध्यान देना है, आपको यहाँ पर क्या करना है, यह सॉन्ग कॉपी नहीं करने। यहाँ पूछ रहा है कि आपकी जो प्लेलिस्ट है, जो आपके डाटा के साथ की जो सॉन्ग्स है, वहाँ भी आपको प्लेलिस्ट में आपको इंपोर्ट करना है क्या, तो वहाँ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, जब भी आप इसे करेंगे तो यह जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस फोल्डर में कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर यह देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर यह आर्टिस्ट के द्वारा सॉन्ग नाम आ चुके हैं, तो कुछ इस तरह की आपका सिर्फ प्लेलिस्ट बन जाएगी। बट हमको इस तरह का नहीं चाहिए, हमें क्या करना है, हमें जमी हुई चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर कहीं भी आप प्लेलिस्ट पे आप फोल्डर बना लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर बना लिया है, मुझे यहाँ पर सॉन्ग चाहिए। तो कुछ इस तरह से आपने स्पेसिफिक जगह पर आपने फोल्डर बना लिए हैं, इस पर ही आपको सॉन्ग चाहिए, आपको आर्टिस्ट वाइज सॉन्ग नहीं चाहिए। तो इसीलिए आपको क्या करना है, वहाँ पर इम्पोर्ट नहीं करना है सॉन्ग को। तो हम क्या करेंगे, डू नॉट कॉपी। तो कुछ इस तरह से आप कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से आपने यहाँ पर यह प्लेलिस्ट है वह इंपोर्ट कर ली है। तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर यह प्लेलिस्ट आपके पास आ चुकी है। बट आपको क्या करना है, यह ध्यान रखना है, आप यहाँ से इन सॉन्ग को सारे को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल कमांड या कंट्रोल से। उसके बाद आपने जहाँ भी फोल्डर बनाया है वहाँ पर जाके इसे आप, ये आपके सॉन्ग्स हैं उसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो कुछ इस तरह से आपने कर दिए हैं। तो कुछ इस तरह से आपने करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है। तो आपने जैसे कि प्लेलिस्ट इंपोर्ट कर ली है, अब आपका काम यहाँ से हो चुका है। तो आप इसे क्या करेंगे, यहाँ से इसे हटा देंगे, मतलब कि रिमूव कर देंगे। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं इजेक्ट का बटन है, तो आपने रिमूव कर दी है। अब रिमूव करने के बाद आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास पूरे जो सॉन्ग्स है वह करप्ट हो चुके हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क आ चुका है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर जाके इसे रीलोकेट करना है। तो रीलोकेट करने के लिए आप यहाँ पर जाएंगे और आपका जो फोल्डर आपने जहाँ बनाया था वहाँ पर जाइए। जैसे मैंने यहाँ फोल्डर बना चुका हूँ, तो जैसे कि यहाँ सॉन्ग मेरे पूरा आ चुके हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पर ये सॉन्ग है, हमें सिलेक्ट करेंगे। यदि आपको बाकी भी जो सॉन्ग करप्ट हो चुके हैं उसे वापस लाना है, रिलोड करना है, तो आप इसे यस कर देंगे। तो कुछ इस तरह से आपके यहाँ पर पूरे सॉन्ग्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो गाइस कुछ आप इस तरह से भी स्पेसिफिक जगह पर भी इंपोर्ट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। सो गाइस, तो आपको इस वीडियो में मैंने सारे प्रोसीजर बता दिए, आप किस तरह से जो प्लेलिस्ट है वहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब यदि आपको सीखना है किस तरह से हम सेंड कर सकते हैं प्लेलिस्ट को, तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अब यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को बटन दे दीजिए, जिससे मेरी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू।